नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज दुर्गा जी का प्रथम दिन है। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, कुछ लोग सुंदरकांड करते हैं, कुछ लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। अगर उतना हमारे पास समय नहीं है तो कम से कम आज प्रथम शैलपुत्री के दिन हम रामायण का संक्षिप्त विवरण भी अगर जान ले, थोड़ी उसकी जानकारी कर लें, उसका जीके सामान्य ज्ञान हम जान लें, तो उससे भी हमारा कलियुग में उद्धार हो जाता है। तो चलते हैं रामायण के संक्षिप्त विवरण की ओर। रामायण हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र इसलिए मानते हैं कि लकड़ी के तख्ते पर इसे रखा जाता है, इसको लाल कपड़े में लपेट करके रखते हैं। तो हमारा रामायण और श्रीमद् भागवत गीता ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ है, बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। तो इसलिए यह हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह एक महाकाव्य है। महाकाव्य इस रूप में मानते हैं क्योंकि सर्ग बंधो महाकाव्यम, यानी सर्ग में बंधा होना चाहिए, वही महाकाव्य कहलाता है। तो ये भी 7 कांड में बटा हुआ है, इसलिए इसको महाकाव्य की उपाधि मिली। इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि इसलिए हैं इसके रचनाकार क्योंकि पहले वो जो थे वह वाल्मीकि डाकू थे। बाद में धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आज भी आप लोग देखते होंगे कि आज का अच्छा व्यक्ति कल के लिए बदमाश बन जाता है और कल का बदमाश व्यक्ति आगे के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये व्यक्तित्व, पर्सनालिटी चेंज होते रहता है। तो पहले डाकू थे, बाद में वह ब्रह्मा की कृपा से महर्षि बन गए। इनके काव्य को आदि काव्य मानते हैं, रामायण को, और तथा ये खुद लिखे इसलिए इनको आदि कवि मानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार वाल्मीकि का पहले नाम रत्नाकर था। रामायण की रचना त्रेता युग में माना जाता है। सतयुग में सप्तऋषि, त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण, द्वापर में महाभारत, और कलयुग में तो जानते ही हैं मिसाइल की दुनिया है। संपूर्ण रामायण संस्कृत भाषा में रचित है। सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले संस्कृत हमारा सबसे जानते ही हो कि विश्व का पहला ग्रंथ जो ऋग्वेद है वह संस्कृत में ही है। ऐसे ही हमारा संपूर्ण रामायण संस्कृत भाषा में रचित है। इसमें 7 कांड हैं। इसके प्रथम कांड को हम आदि कांड कहते हैं, जबकि तुलसीकृत रामचरितमानस में अगर देखेंगे तो राम का बचपन से वर्णन है, इसलिए वह बाल कांड से शुरू होता है। तथा उसमें रामचरितमानस में तुलसी जी ने लास्ट कांड को लंका कांड कहा, क्योंकि लंका कांड के बाद, लंका युद्ध के बाद, लंका में युद्ध के बाद वहां पूरा समाप्त हो जाता है लंका जल करके। ऐसे ही इसमें क्या हुआ है कि युद्ध हुआ है लास्ट में, तो इसका वाल्मीकि रामायण के अंतिम कांड यानी 7वें कांड को युद्ध कांड कहा जाता है। रामायण में मुख्य पात्र यानी नायक, हीरो वह राम है, और हीरोइन के रूप में नायिका है। इसके अलावा भी बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन मैं मुख्य बातों को या मुख्य पात्रों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्य पात्र 2 यही हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे हनुमान, विभीषण, रावण सारे हैं इसमें। संपूर्ण रामायण श्लोकबद्ध है, श्लोक में बंधा हुआ है, और संपूर्ण श्लोकों की संख्या पता है कितनी है? 24,000 है। इसी कारण रामायण को हम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। और आप लोग तो जानते होंगे कि रामायण में अधर्म पर धर्म के विजय दिखाया गया है, और कई लोगों के मतानुसार अपने अपने विचारों को इसमें प्रदर्शित करते हैं। किसी को कुछ इसमें दिखाई देता है, किसी को कुछ।
पर मुख्य बातें यही है कि अधर्म पर धर्म का विजय दिखाया गया है। संपूर्ण रामायण अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। सोचिए, एक छंद में लिखना कितनी कठिन बातें हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने एक ही छंद में लिखा। वाल्मीकि के जन्म के बारे में मैं बता दूं कि वाल्मीकि का जन्म महर्षि कश्यप के पुत्र वरुण से हुआ तथा ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने रामायण की रचना की। और आपको पता है कि रामायण का पहला श्लोक क्या है? रामायण का पहला श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक शुरुआत में जब होती है, मां निषाद कहते हैं शिकारी को, हंटर को। उन्होंने क्या किया कि एक क्रौंच और क्रौंची का जोड़ा जो नदी के किनारे था, वो क्रौंच और क्रौंची को हम हंस और हंसी भी कह सकते हैं। और ये क्या थे? काम मोहितम, काम से मोहित। इसमें से बहेलिया ने, शिकारी ने, निषाद ने एक क्रौंच नाम के पक्षी को तीर से मार दिया, जिससे विद्ध होकर के मर गया और क्रौंची विलाप करने लगी, जो काम से मोहित थी। ऐसे में ये जब वाल्मीकि क्या करते हैं कि क्रौंची को रोते हुए देख करके, विलाप करते हुए देख करके उनके मन में बहुत दया आई। और इसी दया को देख करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भी इस रामायण की रचना सिर्फ यही व्यक्ति कर सकता है, और इन्होंने ही की। तो मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समा। अरे निषाद, तुमने क्या किया है कि क्रौंच और क्रौंची के जोड़े को में से किसी एक को तुमने काम से मोहित क्रौंच को मार दिया। इससे तुम अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं पाओगे। इतना श्राप मिलने के बाद जब इन्होंने श्राप दिया वाल्मीकि जी ने, तो इतने श्राप के बाद ब्रह्मा जी खुश होकर के उन्होंने कहा कि जाओ आप इसकी रचना कर डालो। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो विशेष बातें फिर हम अगले जो वीडियो होगा उसमें देंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हौसला बढ़ाते रहें। हम कुछ न कुछ जरूर यहाँ से प्रेषित करते रहेंगे, भेजते रहेंगे आपके लिए। कुछ मुख्य बिंदुएं जो होती है वो जरूर देंगे। शॉर्ट चीजें भी मैं भेजते रहता हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत है अभी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।